अभी मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग कुछ बेसिक चीज आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आएगा तो हम लोग मोलार मास निकाल लेंगे, ठीक है। मोलार मास आना चाहिए, तो मोल कॉन्सेप्ट में जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें मोलार मास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मोलार मास सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं नया यूनिट एएमयू, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बोलते रहने का, ठीक है। तो वन एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? वन एएमयू, वन एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? तो एज पर डेफिनेशन वन एएमयू कितना होता है बताओ? 1/12, कितना बोलो? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन, ठीक है। मतलब 1/12 करेंगे मास ऑफ कार्बन 12। अच्छा, 1 एएमयू बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? कार्बन 12 में कितना टोटल पार्टिकल्स होंगे? 12। अरे हाँ ना, कार्बन अगर मैं लूंगा तो कार्बन का मास नंबर अगर 12 है तो उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है? न्यूट्रॉन है। मतलब टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे उसमें बताओ? 12 पार्टिकल हो गए। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन भी तो है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग कंसिडर करते हैं क्या? नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लेजिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत कम होता है। मतलब मास ऑफ एटम, मास ऑफ किसी भी एटम का जो मास कैलकुलेशन में करता हूं वो मास क्या होता है? एक्चुअल में मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, मास ऑफ, और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? न्यूक्लियॉन। मालूम है ना क्या होता है? जो भी चीज न्यूक्लियस में होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन बोलेंगे, ठीक है। मतलब अगर कार्बन 12 बोला तो कार्बन 12 दो पार्ट में डिवाइड होता है, 6 प्रोटॉन का होगा और 6 न्यूट्रॉन का। टोटल कितने उसमें होंगे? 12 पार्टिकल्स होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो 12 क्यों किए? 12 कैंसिल, अच्छा 12 कैंसिल होगा, मतलब एक पार्टिकल का मास निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? मतलब 1 एएमयू मतलब होता है मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास। अगर मैं कैलकुलेशन देखता हूं तो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का मास कितना आता है बताओ? कितना है मास बताओ? बुक में होगा ना 1.99, कितना है? 1.992648, ठीक है, इंटू 10⁻23। 10⁻23 मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी है। 0.23 टाइम जीरो आएगा तब ये वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है? 0.00000 ऐसे बहुत बड़ा छोटा क्वांटिटी है। क्लियर है? मतलब एक एटम कार्बन 12 का, एक एटम कार्बन 12 का मास कितना होता है बताओ? अप्रोक्सीमेटली 1.9, मतलब 2 बोल दू, 2 × 10⁻23, इतना छोटा क्वांटिटी होता है। अच्छा, कार्बन 12 का मास इतना होता है, अगर डिवाइड बाय 12 कर दूंगा एक मास आ जाएगा क्या? एक पार्टिकल का मास आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, और जब डिवाइड बाय 12 करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी बताओ? कैलकुलेशन करने के बाद बताओ। 1.66056 इंटू 10⁻24, 24 ग्राम में आएगा। किस में आएगा? ग्राम में। मतलब 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 भी बोलने का, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझ में आ गया? मतलब एक AMU इतना छोटा क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लोग जितना भी पीरियोडिक टेबल में क्वांटिटी रख रहे हैं सबको AMU में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना है बताओ? 1। फिर हीलियम का कितना याद कराया था बोलो? 4। फिर हीलियम के बाद कार्बन, कार्बन कितना होता है? 12। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन, क्लोरीन मत करो, क्लोरीन लास्ट में देखते। ऑक्सीजन के बाद क्या था? नियॉन 20, सोडियम 23, इसको याद करना है, ठीक है। इसका मास है 23। फिर मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फिर सल्फर 32 एंड क्लोरीन विल बी 35 ऐसे सिल्वर है 108, वैसे कॉपर है 63.5, ठीक है। तो ये सारे क्या है बताओ मास। तो इसका यूनिट क्या होगा? 1 क्या होगा? 1 ग्राम होगा, 1 kg होगा, 1 टन होगा क्या? अरे कितना होगा बताओ? इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट, अच्छा हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन छोटा सा पार्टिकल है और एक एटम का मास है ना ये, तो 1 क्या होगा बताओ? U, 1 U मतलब 1 AMU, मतलब AMU बोलूं, U बोलूं या डेल्टन बोलूं, तीनों का मतलब क्या होता है? सेम। AMU मतलब, AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, U मतलब यूनिफाइड मास, और DA लिखने के तो डेल्टन। तीन चीज बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग U ही बोलते हैं, यूनिफाइड मास, U सबका क्या आ जाएगा बताओ? सारी वैल्यू क्या आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ U। क्यों U लिखा हूं? क्योंकि ग्राम में लिखने जाऊंगा तो बहुत छोटा क्वांटिटी है। कितना कितना छोटा है बताओ? फॉर एग्जांपल
1 AMU मतलब एक पार्टिकल का इतना मास है, एक पार्टिकल का। तो हाइड्रोजन का कितना मास होता होगा बताओ, हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल बताओ, एक ही है ना। अगर एक ही है तो हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली यही मास होने वाला है, ठीक है। अगर 2 पार्टिकल होगा तो डबल, 3 पार्टिकल होगा तो ट्रिपल, अगर 10 पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है 10 पार्टिकल, 10 होगा तो क्या मास होने वाला है बताओ, मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो जाएगा 16.6 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसे देखा जाए तो सर नियॉन का मास क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम, क्या होगा बताओ। तो एक पार्टिकल का 1.66 है तो 2 का कितना होगा 3 अरे 1.6 2 कितना होता है 32 ना, तो 3.2 बोल समझ लेते 3.2। तो एक का 1.66 है तो 2 का कितना होगा 3.2, लेकिन सर यहाँ 2 नहीं 20 है तो क्या करेंगे बताओ 32 कितना हो जाएगा। समझ में आया, पॉइंट शिफ्ट किया हूं मैं, एक 0 है ना तो एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया। इसका न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो इसका मास कितना हो जाएगा नियॉन का बताओ, अप्रोक्सीमेटली 32-33 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझा। लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन में लेके चल पाऊंगा क्या, जो 10⁻24 बार बार लिखूंगा कर पाऊंगा क्या। इसलिए इसको क्या किए, इसको ग्राम से कन्वर्ट करके एक नया यूनिट में लेके आ गए हैं और उसको हम लोग बोल दिए यूनिफाइड मास। क्या बोल दिए, अब वो मेरे लिए इजी, हाँ भाई 1U मतलब इतना होगा मास, ग्राम में कन्वर्ट करने आता है मुझे। 2U 4U 15U 16U जो भी है हम लोग उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते और हमारे न्यूमेरिकल के लिए ये आसान रहेगा, ठीक है। हम लोग इसको आसान से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया इतना पक्का, ठीक है। इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अच्छा ऐसा था। तो सर एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं एग्जांपल कैसा होगा। तो बुक में एक एग्जांपल होगा क्वेश्चन देखने का, क्या है क्वेश्चन बताओ मुझे। मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम कितना है बताओ। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.56, अरे बहुत बड़ा क्वांटिटी चला गया, 896 इंटू 10⁻⁻⁻ ग्राम। समझ में आ रहा है। अच्छा जो ऑक्सीजन है मेरे पास उसका मास मुझे ये दे दिया है, इतना दे दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन का मास मुझे कितना दे दिया है, इतना दे दिया है ऑक्सीजन, ठीक है। अब मुझे बोला है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन यू। अरे हाँ हम लोग पढ़े ना, ये यू है ना, 1 AMU बोलूं और 1U बोलूं, दोनों का मतलब वही सेम होता है, ठीक है। तो मुझे बोला है उसको यू में ला के देने का, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है कैसे वो देख लेते हैं। सिंस 1U, एक U कितना होता है बताओ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यही कैलकुलेशन, ठीक है। इसको सिंपल तरीके से सिखाता हूँ। अभी हम लोग समझ जाओ कोई चीज़ खरीद रहे हैं, समझ जाओ अभी कौन सा चल रहा है जून, अभी हम लोग मैंगो है, ठीक है। मैंगो ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया, तो मैंगो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ एक मैंगो, अल्फांसो बहुत महंगा आता है, ठीक है। तो एक मैंगो का प्राइस है जो 100 रुपीज़ है, कितना है 100। अरे सर आप तो याद होना, इतना महंगा कहाँ से आ गया, नहीं अब समझ जाओ अभी थोड़ा नहार साइड वाले लोग भी है ना, ठीक है। तो एक AMU नहीं, एक मैंगो का प्राइस मैं बोलता हूँ 100 रुपीज़ है, कितना है। अच्छा सर एक का 100 है तो मैं कितने का भी निकाल सकता हूँ, तो अगर 10 का कितना होगा फिर बताओ। एक का 100 है तो 10 का कितना होगा 1000, 20 का कितना होगा 2000। तो एक का 100 रुपीज है तो आधा का कितना होगा 50 रुपीज होगा। समझ में आ रहा है। सेम कैलकुलेशन है, अगर 1U इतना ग्राम होता है 1U तो XU इतना ग्राम होगा 10⁻⁴ ग्राम। समझ में आया। इतने में इतना होता है तो इतने में कितना होगा, समझ में आ रहा है क्या। कुछ नहीं करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। क्या करने का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। बेसिक कैलकुलेशन है। 26 इंटू 1 कर दो, 1 इंटू 26.56896, x इंटू 1.66 कर दो, x इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 24 ग्राम। लेकिन मुझे क्या चाहिए बताओ, x u में लाने का है ना, तो 1.66 नीचे आ जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, 1 इंटू यही हो जाएगा 26.56896 अपॉन 96 इंटू 10⁻⁻24 भी आएगा, 10⁻24 अपॉन क्या है बताओ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x का जो यूनिट आएगा ये किसमें आएगा, यूनिफाइड मास किसमें आएगा 10⁻⁻24। 10⁻⁻24 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचा बच्चों 26.56 अपॉन 1.66। अच्छा हम लोग लॉग कैलकुलेशन सीखे, अरे लॉग सीखे ना, अगर लॉग सीखे तो लॉग कैलकुलेशन कर पाएंगे ना।
तो लॉ कैलकुलेशन जब इसको मैं करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16u, कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करने का पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन मुझे तो याद है ना सर कितना होता है ऑक्सीजन का, 16u, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया 16u। हो सकता है 15.999 भी आ जाए, ठीक है, लेकिन मुझे तो याद है ना कितना होता है ऑक्सीजन का बताओ, 16u। तो कन्वर्ट कर दिया ना, एक u ऑक्सीजन का मास ग्राम में दिया था, ऑक्सीजन का मास कितना दिया था ग्राम में, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया मैं, यू में। समझ में आ रहा है, मतलब किसी भी क्वांटिटी का अगर यू में है तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ग्राम में है तो यू में कन्वर्ट। तो सर नया यूनिट क्यों लेके आ गए, क्योंकि ये क्वांटिटी जो था वो बहुत मल्टी पावर में था, 10⁻, बहुत छोटी क्वांटिटी। अब इतनी छोटी क्वांटिटी को एक नया यूनिट दे दिया, उस यूनिट का नाम बोलो क्या है बताओ, AMU और U, फुल फॉर्म बोलो, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड। अच्छा तीसरा भी यूनिट है क्या सर, क्या है तीसरा यूनिट बताओ, डेल्टन। क्या जाएगा, डेल्टन। मतलब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, पक्का समझ में आया है, अरे समझ में आया क्या। देखिए अगर मैं किसी और का मास निकालने बोल दूं, फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं इधर पे, ठीक है, मुझे बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ नियॉन इन ग्राम, ब्रैकेट में डाल देता हूं, नियॉन का AMU होता है 20U। समझ में आया क्या किया, फिर से बेसिक कैलकुलेशन है। अच्छा कितना U में दिया है, अब U में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है बताओ, ग्राम में। अरे मुझे आता है ना कैलकुलेशन, सिंस एक U की वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, इतने में कितना होता है, इतना, तो इतने में x ग्राम। समझ में आया, पक्का समझा। एक मैंगो 100 का है तो 20 मैंगो x का हो जाएगा, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 क्या आ जाएगा बताओ, x, 20 इंटू ये कर दो, 20 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, इजी। चलो बेसिक कैलकुलेशन है, 1.66 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 2 इधर 1 ऊपर कैरी, 12 प्लस 1 13, 3 इधर 1 ऊपर कैरी चले जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। समझ में आया, ठीक है, मतलब 3.32 आना चाहिए, लेकिन एक जीरो भी तो है, एक जीरो दूंगा तो क्या बन जाएगा 33, क्या बनेगा, पॉइंट शिफ्टिंग आता है तुमको, तो क्या बन जाएगा ये बताओ 33.2। अब पावर में भी कुछ है, हाँ 10⁻24, इतना छोटा क्वांटिटी है, और किसमें कन्वर्ट करके लाने बोला था हम लोग को बताओ, ग्राम में, और एक्स भी किसमें रखा था हम लोग ने, ग्राम में। मतलब जो नियॉन हम लोग 20 बोल रहे हैं, वो नियॉन का ग्राम में मास कितना होने वाला है बताओ, 33.2 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझ में आया, लेकिन हम लोग अब हमेशा कौन सा लेके चलेंगे बताओ, यू, यूनिफाइड मास। क्या लिया, यू, यूनिफाइड मास। समझ में आ गया क्या, पक्का इतना क्लियर है सभी को। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल यहां तुमको एक वैल्यू दिख रही है, क्लोरीन, क्लोरीन का मास कितना दिया है हम लोग का, एटॉमिक मास 35.5, कितना है, तो पॉइंट में आ रहा है, मतलब इसका मास में कुछ तो घपला चल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो ये जो मास लिखा हुआ है ये सब एवरेज एटॉमिक मास है, क्या है, एवरेज एटॉमिक मास लिखा हुआ है इसका। इसका एक्चुअल मास क्या होता है, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, कितने आइसोटोप्स है, दो है, क्लोरीन है 35, एक क्लोरीन है 37। तो सर 35 37 का बीच का अगर मैं एवरेज लूंगा तो 36 होना चाहिए, 35.5 क्यों आ गया, तो इसमें एक नया टर्म आ जाता है परसेंटेज अबंडेंस। क्या होता है, परसेंटेज। अच्छा परसेंटेज अबंडेंस मतलब क्या, नेचर में कितना पाया जा रहा है, क्या बोल रहा है, नेचर में कितना पाया जा रहा है। मतलब अगर मैं क्लोरीन का दो आइसोटोप्स लेता हूं, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स, एक क्लोरीन है 35, एक क्लोरीन है 37, तो 35 वाला जो पाया जा रहा है वो 75% नेचर में पाया जाता है, और 37 वाला कितना पाया जा रहा है, 25%। अरे हाँ ना, जब दो ही आइसोटोप्स है तो ये 75% पाया जा रहा है, तो ये कितना परसेंट पाया जाएगा, 25%। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें दोनों में से कौन सा वैल्यू पीरियोडिक टेबल में डालेंगे। ये तो हम लोग का मेरिट डीमेरिट था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का, तो वो याद होगा, डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, कि उसने आइसोटोप्स का जगह नहीं बताया था पीरियोडिक टेबल में, ऐसे हम लोग पढ़े ना 10th में, ठीक है। तो वही क्या करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ गए हैं, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो मैं यहां लिखता हूं, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बनाता है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, परसेंटेज अबंडेंस, मास इंटू परसेंटेज अबंडेंस, मास इंटू परसेंटेज अबंडेंस। कैसा सर, अगर दो ही है तो
3 है तो 4 है तो क्या करने का, समझ जाओ अगर 2 है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, अगर सर 2 ही है तो A1 इंटू M1, मास बोल रहा हूँ ना, मास को मैं ले लेता हूँ M1 इंटू A1, 2 हुआ तो M2 इंटू A2, सर 3 हुआ तो ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे हुआ तो Mn इंटू AN अपॉन 100 अपॉन परसेंटेज में ना, तो परसेंटेज में अगर 75% बोल रहा हूँ तो 75% का मतलब क्या होता है 75 अपॉन 100, 25 बोल रहा हूँ तो 25 अपॉन 100, और M1 M2 क्या है उसका मास जो अभी है नेचर में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा होगा फॉर्मूला इसका। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, मास इंटू परसेंटेज अबंडेंस, फिर से बोलो परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे कार्बन के कितने आइसोटोप से बताओ, 3, कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 12, समझ में आ रहा है क्या, ऐसे कार्बन के 3 आइसोटोप से, ठीक है। नाइट्रोजन के भी है, ऑक्सीजन के भी है, सबके 1-2 फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लोरीन के एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास of chlorine having isotopes कितने आइसोटोप्स है इसको बताओ, कितने आइसोटोप्स है, 2, तो हैविंग आइसोटोप्स 35 इन ब्रैकेट कितना परसेंटेज पाया जाता है 75%, एंड दूसरा आइसोटोप्स कौन सा है 37, कितना परसेंट पाया जाता है 25% पाया जाता है। इसी का एवरेज एटॉमिक मास ढूंढना है, किसका एवरेज एटॉमिक मास ढूंढना है, क्लोरीन का, ठीक है। देयरफॉर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है बताओ, मास इंटू अबंडेंस, मास इंटू, तो क्या है मास बताओ, 2 है ना, तो इसका मास मतलब मास ऑफ क्लोरीन 35 इंटू परसेंटेज अबंडेंस, यही होगा परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35। तो इसे हम ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, M1 इंटू A1, इसको 1 कंसिडर कर रहा हूं, प्लस इसको 2 बोलूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, M2 इंटू A2, परसेंटेज में तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, इसी समझ में आ गया, ठीक है। चलो देखते M1 की वैल्यू बोलो, M1 की वैल्यू क्या है 35, इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है 75, प्लस M2 कितना है अबंडेंस 25 अपॉन, इजी कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। इधर रख देता हूँ 925 डिवाइड बाय 100, ठीक है। बेसिक एडिशन है, एडिशन कर लेते, एडिशन तो आता होगा ना, 5 + 5 कितना हो गया 10, 1 कैरी, 2 + 2 4, 1 5, ठीक है। 9 9 और 6 15, 5 इधर 1 ऊपर कैरी, फिर क्या हो जाएगा 2 + 1 3, डिवाइड बाय 100 मतलब 2 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करने का रहता है, 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 35.50 विल बी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, समझ में आ गया होगा, कैसे आया समझा। अच्छा इसकी यूनिट क्या रहेगी बताओ, यू, इसमें रहेगा यू, यूनिफाइड मास में हम लोग कन्वर्ट करके लेके आए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ऐसा ऐसे तो कार्बन का भी होगा, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, तो तीनों आइसोटोप्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A डिवाइड बाय 100, समझ में आ गया पक्का। अभी हम लोग धीरे धीरे टॉपिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट में मोलार मास की बहुत जरूरत है, ठीक है, मोलार मास आना चाहिए। लेकिन सर मोलार मास सिर्फ अकेला है, नहीं, मोलार मास के अलावा और भी कुछ चीजें हैं, तो कौन कौन सी चीजें बताओ, एटॉमिक मास, मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास हम लोग देख लिए, अभी हम लोग तीनों एक साथ पढ़ते हैं, हेडिंग डाल देता हूं मैं, पहला पढ़ा हूं मॉलिक्यूलर मास, दूसरा है फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, नेक्स्ट है मोलार मास, एक साथ तीनों लेके चलता हूं, तीनों एक साथ समझ में आ जाएगा, खाली ध्यान से देखने का, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ एक बेसिक कंपाउंड ले लेता हूं,
कंपाउंड। चलो अच्छा, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, मोलार मास, तीनों का वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है। तीनों को हम लोग सेम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जितने भी एटम्स हैं सबका एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग ऐड कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, लेकिन उसका यूनिट होगा यू। क्या होगा, यू। फॉर्मूला मास मतलब क्या होगा, कोई भी फॉर्मूला, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कुप्रस सल्फेट हो गया, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, तो उसका मास क्या होगा, उस फॉर्मूला का मास भी सेम, सबका एवरेज एटॉमिक मास लेने का, सबका मास लेने का, ऐड करने का और फॉर्मूला मास ले आने का, और उसका भी यूनिट क्या होगा बताओ, यू। तो दोनों का मास क्या होने वाला है, सेम वैल्यू आएगा, सेम यूनिट आने वाला है। तो सर मोलार मास क्या होने वाला है, मोलार मास मतलब क्या होता है कि सेम चीज है, सबका एवरेज एटॉमिक मास ऐड करने का, लेकिन जो मास आएगा वो किस में आएगा बताओ, ग्राम। तो ग्राम में क्यों आया, क्योंकि हम लोग ये पर मोल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, मोलार मास होता है एक मोल का मास। मोलार मास मतलब एक मोल का मास। तो एक मोल हम लोग अभी देखेंगे जब मोल को चालू करेंगे। फिलहाल के लिए समझते हैं मोलार मास कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, सब कैसे निकाल रहे हैं। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल सिंपल लेके चलता हूं मैं। ले लेता हूं हम लोग H2O, CO2, H2SO4, C6H5OH, ठीक है, C6H5OH, फिर SO2 के बाद SO2 के बाद अमोनिया NH3, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर कॉपर सल्फेट, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम, ग्लूकोज भी ले सकते और तुमको मैं दूंगा, तुम करना, ठीक है। एक एक करके सब सॉल्व करते। पहला है वाटर, क्या है, अच्छा वाटर में कितने एटम है टोटल, दो, एक हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितना है बताओ, इज इक्वल्स टू 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है बताओ, 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का मास, 1 इंटू ऑक्सीजन एक ही है ना, तो 1 इंटू 16, समझ में आ गया क्या, ठीक है। चलो ऐड करते हैं, 2 1 जा 16, 1 जा 16 प्लस 2, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18U, 18। तो फॉर्मूला मास क्या होगा सर इसका, 18U। तो मोलार मास क्या होगा सर, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम। तो इसका यूनिट होता है पर मोल के बेसिस पे होता है, हर मोल, ठीक है, पर मोल लिख देता हूं, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। समझ में आ गया, मतलब वाटर का मास कितना होता है, हाँ हमेशा बोलने का, वाटर का मास कितना होता है, 18, कितना होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, लेकिन मोलार मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे आएगा, सेम, कार्बन का मास होता है 12, दो ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2, ऐड कर दो, 12 प्लस 16 टू 32 प्लस 12 44, 44 नहीं, ये 44 यूनिफाइड मास। तो सर फॉर्मूला मास कितना होगा, 44 यू ही होगा, लेकिन सर मोलार मास क्या होगा, 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम। सेम H2SO4 का होगा, H2SO4 का क्या बताओ, दो हाइड्रोजन 2 इंटू 1, एक सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन 4 इंटू 16, एडिशन आ गया हम लोग को ना, 2 1 जा 2, 32, 16 4 जा 64, ऐड करो 64 32 96 टू 98U। इसका क्या आएगा बताओ, 98U। और इसका क्या आएगा बताओ, 98 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ना, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, चलेगा। सर यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12। हाइड्रोजन कितना है सर, कितना हाइड्रोजन है, अरे यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, तो कितना हो गया 6 इंटू 1, और एक ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 16, 12 6 जा, अरे 12 6 जा, क्या कोमा में चले गए रे, 12 72, एकदम कोमा में जा रहे धीरे धीरे, 6 1 जा, अभी ये मैं बताऊं क्या, 6 1 जा 6 और 16 ऐड कर देंगे। चलो ऐड करो, कितना होगा, कितना हो गया, ऐड करो, 72 प्लस 6, 72 प्लस 6 78, और 78 प्लस 16, 78 प्लस 16 ऐड करो, 78 प्लस 16 होगा 94, 94 होता है ना, एक बार ऐड करके देख लो, 78 प्लस 16, 8 प्लस 16 कितना होता है 4, 1 ऊपर कितना 98 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये क्या है, C6H5OH, ये है फिनॉल, क्या है, फिनॉल, ठीक है। तो हाँ फिनॉल है, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, U 94 ग्राम पर मोल, 94 ग्राम। तो सर ऐसे SO2 का निकाल लोगे,
NH3 का निकाल, ऐसे ओरली निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 और 3 हाइड्रोजन मतलब कितना 3, 14 प्लस 3 17, 17 U 17 ग्राम पर मोल। परमोद नहीं पर मोल, समझ, परमोद बोल रहे 17 ग्राम पर मोल। ठीक है। NaCl सोडियम का होता है 23, क्लोराइड का होता है 35.5, 23 प्लस 35.5 कितना होता है 58.5। सेम यूनिट लगा लेंगे। सेम कॉपर सल्फेट का क्या, कॉपर का कितना है 63.5 वहां पे लिखने का, उसको सॉल्व कर लेने का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तीनों में डिफरेंस समझ में आया। मॉलिक्यूलर मास, सबके मास को ऐड कर दो, लेकिन यूनिट क्या होगा U, इसका भी यूनिट क्या होगा U, लेकिन मोलार मास क्या होगा, मास होगा पर मोल, मास होगा तो इसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल, ग्राम। बस इतना बेसिक डिफरेंस है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। क्लियर है।